इन्वेस्टिंग थोड़ा डरावना लग सकता है, खासकर नए लोगों के लिए, लेकिन एक आसान और पावरफुल तरीका है जिससे सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या SIPs। SIPs को रिकरिंग डिपॉजिट की तरह समझो, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक बार में बड़ी रकम लगाने की बजाय SIPs में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये कैसे काम करता है? आप एक म्यूचुअल फंड चुनते हो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही हो। फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करते हो जो आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। हर महीने फिक्स डेट को ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपके चोजन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस इन्वेस्टिंग को डिसिप्लिन्ड और हैसल फ्री बनाता है। SIPs की खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस। रेगुलरली इन्वेस्ट करके आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है। मार्केट के UPS एंड डाउन्स आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि आप कम दाम में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो और ज्यादा दाम में कम। इस स्ट्रेटजी को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है और रिटर्न्स भी आ सकते हैं। मार्केट डाउनटर्न्स अक्सर डर और एंजाइटी लेकर आते हैं। न्यूज में लॉसेस की खबरें होती हैं और इन्वेस्टर्स घबराकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन समझदार इन्वेस्टर्स मार्केट डाउनटर्न्स को क्वालिटी एसेट्स सस्ते में खरीदने का मौका मानते हैं। याद है पुरानी कहावत, बाय लो सेल हाई। मार्केट करेक्शंस सस्ते में खरीदने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब प्राइसेस गिरते हैं, आपका SIP इन्वेस्ट करता रहता है और आपको सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि जब मार्केट रिकवर करता है, जैसा कि हिस्टोरिकली होता आया है, आपको फायदा होगा क्योंकि आपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कम दाम में किया होगा। ये याद रखना जरूरी है कि मार्केट वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग का एक हिस्सा है। इससे डरने की बजाय इसे अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के मौके के रूप में देखें। UPS एंड डाउन्स में भी इन्वेस्टेड रहकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को वॉलेटिलिटी से उभरने और लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने का समय देते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स और मार्केट ट्रेंड्स को एनालिसिस करने से बढ़कर है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में भी है। इन्वेस्टिंग की दुनिया साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स से भरी है जो अच्छे से अच्छे प्लान्स को भी बिगाड़ सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंस। बेसब्री से आप जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे मार्केट डाउनटर्न्स में इन्वेस्टमेंट्स बेचना या शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना। ये इमोशनल रिएक्शंस आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वेल्थ बनाने में समय, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लगता है। जब आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग गेम खेल रहे होते हैं। आप जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि स्लोली समय के साथ वेल्थ बनाना चाहते हैं। ये अप्रोच आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड करने देता है, जिससे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स और अर्निंग्स पर रिटर्न्स मिलते हैं। चाहे वो आपके बच्चे की एजुकेशन हो, कंफर्टेबल रिटायरमेंट की प्लानिंग हो या ड्रीम होम खरीदना हो, SIPs आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं। जल्दी शुरुआत करके और रेगुलरली इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा काम करता है। मान लीजिए आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं जो 15 साल बाद है। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में हर महीने SIP के थ्रू एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करके आप समय के साथ एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, कंपाउंडिंग की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ने के लिए उतना ज्यादा समय होगा। इसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इक्विटी और डेट फंड्स के मिक्स में SIPs आपको एक रिटायरमेंट नेस्ट एग बनाने में मदद कर सकते हैं, जो आपके गोल्डन ईयर्स में आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल सपोर्ट कर सके। जरूरी है कि जल्दी शुरुआत करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से सही हों। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है और इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो पहला कदम एक SIP सेटअप करना हो सकता है।